रेलवे बैंकिंग सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स स्टेज 3 में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह लाभकारी साबित होगा। आइए आगाज करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 7 तो 4a प्लस 5b अनुपात 9a प्लस 2b का मान क्या होगा। एकदम आराम क्वेश्चन है। कैसे यहाँ बोला a अनुपात b, इसका मतलब a बटे b का जो मान है वो 3 बटे कितना है 7 है। हमको मान बोला 4a प्लस 5b अनुपात का मतलब बटे 9a प्लस 2b का क्या बोला मान निकालने। इस रेशियो में हम देखते हैं a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू केवल हम 7 रख देंगे। मेरा रिजल्ट क्या जाएगा हो जाएगा 4a मतलब 4 गुना 3 कितना 12 जो 5b 5 गुना 7 कितना 35 बटे 9a 9 गुना a का मान 3 9 3 27 प्लस 2b 2 गुना 7 कितना 14। अब इसको जोड़ देते हैं 5 2 7 3 1 4 7 4 11 3 1 कितना 4 मतलब 47 अनुपात 11 मेरा जिस अनुपात में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 10 है तो तीसरी भुजा की लंबाई a हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है बोला एक भुजा 4 है और दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा जो है वो a सेंटीमीटर है। इसके लिए आपको जानना क्या जरूरी होगा कि इसमें बोला a का मान कितना से कितना के बीच हो सकता है। हम जानते हैं यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा को जोड़ेंगे दो भुजा का योग जो होगा जब भी होगा ये तीसरी भुजा से कम ही होगा। कहने का मतलब ये दोनों भुजाओं के यदि हम जोड़ते हैं तो 4 और 10 कितना 14। इसका जो मान होगा जब भी होगा तो इससे क्या होगा 14 से कम ही होगा। और दूसरा जो बात है इस दोनों का जो अंतर होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा। मतलब 10 में 4 घटाए तो कितना 6। कहने का तात्पर्य a का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होगा और 14 से क्या होगा छोटा होगा। नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन है a b और c एक काम को पूरा करने के लिए 1800 मिले, a 6 दिन b 4 दिन और c 9 दिन काम किया। यदि दैनिक मजदूरी 5:6:4 हो तो a को कितने पैसे मिले। सबसे पहले हम क्या करते हैं a का टोटल क्या स्थिति था वो हम क्लियर करते हैं। बोले a जो है 6 दिन काम किया, b 4 दिन और c कितना दिन 9 दिन। इसका मजदूरी जो है इसको यदि 5 रुपया मिलता है जिसको 6 रुपये इसको कितना 4 रुपये। ये 50 रुपया पाता है ये 60 रुपये ये 40 रुपये ये 500 ये 600 ये कितना 400। जो जितना दिन काम करेगा जिस रेशियो से जैसे मतलब एक 6 दिन करेगा एक दिन का 5 रुपये 6 5 कितना मिलेगा 30 रुपये। यदि इसको 500 मिलता इसको 600 इसको 700 के रेंज में मिलता तो ये 6 दिन काम करता इससे मल्टीप्लाई करते। हम सबसे पहले एक हम टोटल क्या करेंगे तो 6 गुना 5 कितना 30। b का क्या स्थिति था b का 4 गुना 6 कितना 24 और c जितना दिन काम किया और जिस रेशियो से तो पैसा मिला 9 चौक कितना 36। अब इसको यदि हम हल्का कर देते तो मेरा रेशियो निकल जाता है। रेशियो यदि 6 से कटेगा 6 5 30 6 चौक 24 और 6 6 कितना 36। अब तो मेरा राह आसान हो गया। अब बोला a को कितना पैसा मिलेगा तो a को पैसा मिलने वाला क्या कर सकते हैं 5 बटे टोटल 5 4 9 9 6 कितना 15 गुना टोटल पैसा कितना पड़ना 18 15 गुना 12 180 0 12 5 कितना 600 रुपया है मेरा किसी ऑप्शन में आंसर। अब ये भी कर सकते थे ये निकालने के बाद 5:4:6 के रेशियो में जब पैसा मिला आपको a का पूछा दिया हम देख रहे थे 5 4 9 9 6 कितना 15x अनुपातिक नियतन यदि x मिलता इसका वैल्यू कितना 1800। आपको a का वैल्यू निकालना था मतलब कितना 5x का मान निकालना था। जब 15x का मान 1800 था 5x का इधर भी 3 से डिवाइड इधर भी 3 से डिवाइड कितना 600। अब ट्रैक चेंज करके इधर से भी बना सकते थे ट्रैक चेंज करके आप क्या कर सकते थे इधर से भी बना सकते थे। नेक्स्ट सवाल है त्रिकोणमिति से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला यदि किसी त्रिभुज में tan a प्लस tan b प्लस tan c का क्या करना है मान ज्ञात करना है। विद्यार्थी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखता है और क्या कर देता है छोड़ देता है। थोड़ा लेंथी है जब आप बनाएंगे जब एक बार बनाने में परेशानी होगा। इसके बाद यदि ये क्वेश्चन सेम आ जाएगा तो आप क्या करेंगे सीधा आंसर लिख देंगे। क्या क्या थोड़ा सा मेहनत ना बोला ये त्रिभुज है एबीसी हम जान गए त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना 180 डिग्री। अब क्या बोला tan से रिलेटेड था तो ऐसा करते हैं दोनों साइड tan कर देते हैं। हमको क्या मिलेगा tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan कितना 180 डिग्री। आगे हम देखते हैं हम सूत्र पढ़े थे यदि a प्लस b इस पूरे पार्ट को यदि a मान ले और इस पूरे पार्ट को b मान ले हम सूत्र यहाँ पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं tan a प्लस b का जो मान होता है वो होता है tan a प्लस tan b बटे 1
याद करने का भी जरूरत नहीं, tan a प्लस b था, एक बार इसके साथ tan, एक बार इसके साथ, नीचे 1 माइनस एक बार इसके साथ, एक बार tan b के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे a प्लस b को a माने और c को क्या माने b, तो क्या आ जाएगा, दोनों को एक बार सेपरेट कर देना है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan कितना c, और हम जानते हैं tan 180 डिग्री का जो मान रहता है ये कितना होता है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस 0 क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, तो मेरे पास बचा tan a प्लस b प्लस tan c बराबर कितना 0। एक बार फिर जरूरत हो गया tan a प्लस b का, इसका हम क्या जानते हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan c इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ एलसीएम लेने का बारी आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में आ गया 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला tan a प्लस tan b प्लस 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको मल्टीप्लाई करना हो गया tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इक्वल टू कितना 0। ये फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 कर दिया, यहाँ मेरे पास क्या क्या बचा, यहाँ मेरे पास बचा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इक्वल टू कितना 0। अब हमको क्वेश्चन पूछा था ऐसा कीजिए, आप tan a प्लस tan b प्लस tan c का मान बताइए, ये जो माइनस में पार्ट है इसको इधर भेज दीजिए, इसका मतलब हमको क्वेश्चन पूछा था tan a प्लस tan b प्लस tan c का मान, तो मेरा क्या हो गया tan a इंटू tan b इंटू tan c। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला दो अवाज संख्या a और b है, a का जो मान होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए और b का जो मान होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। बोले इसका लघुत्तम होना चाहिए 697, a माइनस 2b का मान क्या करें। अब बात यहाँ पर जब ab का आपको मान मिलेगा तभी आप इसका मान निकाल सकते हो, तो इसमें क्या होगा सोचने वाला बात है। जब बोला b का मान a से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन बोला a और b अभाज्य संख्या है, आप क्या ले सकते हैं, b का मान यदि हम 7 लेते हैं तो क्या हो सकता है, तो बोला कंडीशन कि जो 7 लिए थे a का मान कितना होगा, तो बोला था लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब ab का लघुत्तम कितना, ab दोनों संख्या का हम गुणा करेंगे, मेरा होना चाहिए कितना 697। इसका मतलब एक संख्या यदि हम 7 लेते हैं तो 7 गुना 8 बराबर कितना 600 कितना 97, इसे 7 से विभाजित होने वाला संख्या 7 9 63, बाकी 4 4 547, 3 मेरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब b का मान जो होगा हम 7 नहीं लेंगे, इससे बड़ा हम लेंगे 7 होता है, इसीलिए लेंगे कि यहाँ यूनिट डिजिट का हमको क्या लाना है 7 लाना, हम कुछ भी लाएंगे लेकिन एगो संख्या 7 लाना, तो 7 से आगे हम अवाज संख्या चलेंगे, यदि इसको हम 17 लेते हैं तब हम देखते हैं कि ab का मान जो होना चाहिए दोनों को गुणा करके 697 आना चाहिए, क्यों कि ab का लघुत्तम ab, एगो संख्या यदि b हम 17 ले लिए तो a का मान ज्ञात करना है, तो इस 17 से भी घटाते हैं, 17 से भी कितना 68 बाकी 1 पर 17, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 41, a का मान 41। मेन ट्विस्ट यही था, जब a का भी मान मान लो b का भी मान मान लो, अब हमको बोला a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, a का मान हम 41 निकाले माइनस 2 गुना b का मान कितना 17, 41 माइनस 17 तो नहीं 34, 41 में 34 घटा दिए तो कितना 7, आंसर आगे के किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। हम क्या क्या करेंगे, हम बोले थे जिससे कम रहे उसको पहले लिखेंगे, किसी संख्या के 4/5 आप काफी तरीके से बना सकते हैं, बोला किसी संख्या के 4/5, 4/5 का मतलब हो गया कोई भी संख्या है यदि बटे के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो कट गया 20 चौके कितना 80, एक संख्या का 80%, दूसरे संख्या का कितना 40%, यदि 80% में 40% को हम घटाते हैं बचा मेरा कितना 40%, इसका मान बचा कितना 46। अब क्वेश्चन बोला हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का मतलब कितना 100% का मान, जब 40% का मान 46 तो 100% का मान मतलब 40 है, 40 से कितना गुना करना पड़ेगा तो 100 पड़ेगा, तो 2.5 गुना करना पड़ेगा, इसको भी हम 2.5 गुना करते हैं, मतलब 46 गुना यदि 2.5 करते हैं 46 गुना 2 कितना 92 और इसका आधा कितना 23। इस टेक्नोलॉजी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा तभी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, यदि इस ढंग से आपको सुविधा नहीं हो आप ऐसे भी बना सकते हैं। किसी संख्या का 4/5 संख्या को x लेते बोला 4/5 तो 4/5 x हो गया। अब बोला उस संख्या का 40% मतलब x का 40% बोला इससे जब कम है 46 कम है, इस कंडीशन से भी आप x का मान निकाल लेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे सवाल है अलजेब्रा से। अलजेब्रा सवाल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। इसमें a प्लस b प्लस c का क्या करना है मान निकालना। तो आप क्या क्या सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर
इधर सी स्क्वायर है, फिर यहाँ 3 है। यदि हम इसको एक लिख सकते हैं, क्या और का फायदा हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए यदि ए स्क्वायर को इसके साथ अटैच कर दें तो ए स्क्वायर हो गया e प्लस बी स्क्वायर। यदि इसके साथ यहाँ 2a है, इसको इधर भेज देते हैं तो सेटिंग हो जाता है। क्या इसका मतलब यहाँ a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2a प्लस में था, यहाँ 2b प्लस, इधर 2b माइनस, सब प्लस में था, इधर इसे भेज देते हैं इसके साथ 2a हो जाता है। इधर क्या बचा? b स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस कितना 2b, फिर कितना c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c बराबर कितना 0। ये हम क्या क्या काम किए? हम यहाँ पहला लाइन में काम किए, 3 जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, एक को a स्क्वायर के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब यहाँ पे 2a 2b 2c था, तीनों के साथ एक को मल्टी अटैच कर दिया। इससे बेनिफिट मेरा हो गया a माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, दूसरा b माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और तीसरा c माइनस 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये 0 का मान तभी संभव है जब इसका भी मान 0 हो, इसका भी मान 0 हो, ये इसका भी मान क्या 0 है, तभी 0 0 0 को जोड़ेंगे जोड़े। और जब इसको लेके चलेंगे तो a माइनस 1 बराबर 0, a का मान 1, b का मान 1, c का मान कितना 1। अब तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोला था a प्लस b प्लस c का मान बताइए। जब तीनों का मान 1 1 1 तो इसका मतलब तीनों का जोड़ कितना 3। आंसर आगे वाला सौंदर्य और कासु ज्योति ने प्रत्येक में 2 परीक्षा में भाग लिए। उनकी 2 परीक्षाओं प्राप्तांक में अंकों और पूर्णांकों का अनुपात दिया हुआ। क्या बोला? प्राप्तांक जितना वो नंबर लाई और टोटल प्राप्तांक दिया हुआ। बोला किसका जो है सबसे अधिक परफॉर्मेंस रहा उसको क्या करना, उनमें से सर्वाधिक प्रगति मतलब सबसे अच्छी प्रदर्शन किसका रहा उसको क्या करना, निकालना है। हम किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 24 नंबर लाई थी पहला परीक्षा जब परीक्षा 60 नंबर का, 32 नंबर लाई थी जब परीक्षा कितना का 40 नंबर का। हम कितना प्रतिशत लाया, क्या करते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम सबको 100 से गुना करके हम देख लेते हैं क्या स्थिति ये लोग नंबर कितना कितना क्या क्या है लाया। हम देखें 50 गुना 100, इसका मतलब कितना नंबर 90 नंबर। ये कैंसिल 9 3 27, इसका मतलब ये शुरू के परीक्षण कितना 30%। अब लाया 30 से बढ़ के 90। इसमें क्या स्थिति था? 6 से ये कटेगा, 6 10 60, 6 9 54, ई कैंसिल, ई कितना 90, ई कटेगा 35 19 70, ई कितना 50। इसका मतलब ये 50% लाई थी बढ़ के 90 हो गया, ये 30% लाई थी बढ़ के 90 हो गया। ई कटेगा 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 20 पंजे 100, कितना 80% लाई है। शुरू में कितना ला रहे थे? 6 चौके 24, ई कैंसिल, उसके बाद 10 से कितना 40। अब बताएं कि इसमें कौन इंक्रीज सबसे बोला सर्वाधिक प्रगति सबसे अधिक परफॉर्मेंस किसका है? ई बढ़ा 40%, ई 40%, आई कितना बढ़ गया 60%। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? ज्योति का। यही मेरा क्या हो गया? ज्योति मेरा आंसर हो गया। आगे चलो, आगे सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से। बोला 75,000 रुपया की धनराशि पर 4% साधारण ब्याज से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब आराम से चक्रवृद्धि ब्याज बना सकते हैं, हम सिखाए हुए भी हैं। बोला 2 वर्ष के लिए है 4% चक्रवृद्धि ब्याज। अब सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र है मूलधन into 1 + r/100 पर पावर t माइनस 1। आपके पास मूलधन था 7500 into 1 जोड़ दर का मान 4/100 पर पावर समय कितना 2 माइनस 100 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इससे यदि आपको जल्दी में बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? बोला 4% है, 4% का मतलब 4/100, इसका मतलब 1/ कितना 25, 25 रुपया बढ़ के कितना 26। अब बोला ये कंडीशन 2 साल चलता है तो 25 रुपया बढ़ के और 1 साल तो 2 साल लगे 625, ये कितना 676। ये क्या बेनिफिट कर रहा था? हमको बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, इसका मतलब है 625 रुपया लगा रहा था तो बढ़ के कितना आ रहा था 676 रुपये, लेकिन पूंजी लगाया कितना 7500। हम देखें इंक्रीज कितना हुआ 51 रुपया। हम देखें कि 625 रुपया लगाए थे तो हमको मिला था 7500 रुपया, 1 रुपया लगाते तो 7500 बटे कितना 625, लेकिन हमको बोला 51 रुपया में कितना प्रोग्रेस हुआ तो 7500 बटे 625 गुना कितना 51 कटेगा 25 25 625, 25 दिया 75 300, 25 से क्या बार में 25 से 25 का 25 25 12 गुना 51, इसका मतलब 12 का 12 12 बजे 7 कितना 61, इसका मतलब 600 कितना रुपया। दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज में छपे हुए मूल्य को क्या कहता है? अंकित मूल्य। बोला जितना छपा हुआ था 10% क्या देता है? छूट देता है। उसके बाद फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं हम क्रय मूल्य कितना है x है। अब क्या पता हम जितना में खरीदे हैं फिर भी हमको 20% क्या हो प्रॉफिट हो। इसका मतलब x का सामान हम कितना में बेच रहे हैं? x गुना 120 बटा 100।
1200 का जो अंकित मूल्य था उसमें जितना छपा हुआ था उनका 10% छूट दे रहे थे। इसका मतलब 1200 का सामान 10% छूट कितना, 90 बटे कितना दे रहे हैं, 100 में दे रहे हैं। ये कैंसिल हो गया और कटेगा, ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में। इसका मतलब x का मतलब 90 गुना 100 मतलब कितना, 900। आंसर। आगे चलो, आगे दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 32 है। यदि हम कोई संख्या a और b लेते हैं या x y लेते हैं, इसका जो लघुत्तम होगा एलसीएम जो होगा मेरा ab होगा और एलसीएम महत्तम जो होगा ab का कितना होगा, 1 होगा। अब बोला था ये दो संख्या आप लिए हैं, बोला दोनों का यदि लघुत्तम और महत्तम को गुना करते हैं, मतलब लघुत्तम मेरा ab महत्तम मेरा कितना 1 है, इन दोनों को गुना करके तो ab का मान जो होता है 32 होता है और दोनों को घटाते हैं तब कितना होता है, 4 आता है। इसमें आपका प्रेजेंट और माइंड दिमाग काम करना चाहिए। a का मान हम कितना ले लें, यदि a का मान हम 8 ले लें और b का मान कितना ले लें, 4 ले लें, तो दोनों बेनिफिट हो रहा है। कैसे, तो 8 गुना 4 32 हो गया, 8 में 4 घटाए कितना, 4 भी हो गया। अब सवाल वाला उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरा संख्या है 8 एगो 4, क्या इन दोनों का जोड़ नहीं ज्ञात कर सकते हैं, 8 4 कितना 12। आंसर। आगे चलो, आगे एक वेन डायग्राम का सवाल क्वेश्चन है, ये जो चार्ट है, चार्ट में से क्या करना है, तो बोला किसी माह का भोजन और शिक्षा पर किया गया खर्च जो है 18,000। अब देखते हैं भोजन और शिक्षा पर आखिर हुआ कितना। ये हो गया मेरा भोजन, ये हो गया शिक्षा। भोजन और शिक्षा पर कितना खर्च है, यहाँ बोला 3.5, यहाँ बोला 2.5, इन दोनों को जोड़ेंगे 3.5 और 2.5, 3.5 4 2 कितना 6। इसका मतलब 6 का वैल्यू जो बोला ये कितना बोला 18,000। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 3,000। अब सवाल का कहना था ऐसा कि उस माह में लगभग कितनी रकम खर्च किया गया, कि सब जो था सब खर्चे था ना, हमको देखना है इसमें पूरा खर्चा हुआ कितना है। हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ ये जोड़े थे 3.5 और 2.5, ये दोनों कितना हो गया था, 3.5 और 2.5 6 हो गया, 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और को बचा एगो ये बचा, 14 2 कितना 16.3। इसका मतलब 16.3 का केवल मान निकालेंगे मेरा आंसर हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 3,000 तो 16.3 का वैल्यू कितना 16.3 गुना कितना 3,000, 10 गुना 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 3 3 9 16 कितना 48। पूरा हम ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में मेरा 48,900 होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का माध्य 32 है। जब तीन संख्या लिए, तीन संख्या का माध्य का मतलब हो गया तीन संख्या को जोड़ते हैं और यदि 3 से भाग देते हैं तब मेरा रिजल्ट कितना होता है, 32 होता है। इसका मतलब तीनों संख्या का यदि हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 32 गुना 3, इसका मतलब कितना 96। कब, जब तीन संख्या को हम जोड़ेंगे तब मेरा रिजल्ट कितना होगा 96। आगे बोला इस समूह का परास 28 है। अब जानना इस क्वेश्चन में होगा परास किसको कहते हैं, तो बोला परास किसको कहते हैं, बोला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या को घटाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, परास। एक चीज दे दिया 28। दूसरा बोला सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 8 है, मतलब दो को जो छोटा संख्या हो गया वो दोनों का अंतर कितना है, 8 है। ऐसा करते हैं, तीन को जो संख्या था हमको पहला दूसरा और तीसरा, तीनों संख्या को हम क्लियर करते हैं। कैसे कैसे, क्या बोला था, बोला इन दोनों का अंतर होना चाहिए 8। तो हम छोटा संख्या यदि x ले लिया, कितना x प्लस कितना 8, क्या इन दोनों को घटाएंगे 8 बचेगा, बचेगा। इन दो संख्या क्लियर हो गई। आगे क्या था, आगे बोला था मेरा दिया हुआ परास जो है 28 है। परास का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या, यदि बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा के यही मेरा परास। इन मालूम नहीं था, यह फर्स्ट संख्या था, फर्स्ट संख्या में तीसरा संख्या x था, इसको घटाए तो इसका रिजल्ट कितना x, तो ये पहला संख्या मेरा निकल गया 28 प्लस कितना x, इसको हम लिख दिया 28 प्लस कितना x। अब मेरा राह आसान हो गया, जब तीनों संख्या हमको मालूम हो गया। एक बात सुनने में दिया हुआ था कि तीनों संख्या को यदि माध्य निकालते हैं तो 32 होता है, तीनों संख्या को यदि जोड़िएगा तो 32 गुना 3 कितना 96। तीनों संख्या को मिल गया, तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो तीनों संख्या क्या कहता है, देखो x प्लस 8, देखो x प्लस 8, देखो x, तो तीनों संख्या जोड़ेंगे 3x और 28 और 8 कितना 36, इसका रिजल्ट कितना 96। तो 3x बराबर कितना 96 माइनस 36 बराबर कितना 60, कट गया x का मान कितना 20। अब जो सवाल का था उसको करेंगे। बोला ऐसा कीजिए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या x प्लस कितना 28 पर x का मान निकालना है 20, 20 और 28 कितना 48। आंसर। आगे चलो, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा करता है, 7 आदमी 9 10 घंटे काम करके उसी को कितने दिन में
करेंगे। ये सवाल हो गया एमडीएच पे। एमडीएच मसाला पे कैसे सवाल हो गया? एम का मतलब मैन आदमी, डी का मतलब दिन, एच का मतलब घंटा। हम पहला में देख रहे थे एम आदमी कितना था 8, दिन कितना था 20 दिन था, और घंटा कितना था 9 घंटा। ये पहला मैटर में हो गया। दूसरे मैटर में क्या था? दूसरे मैटर में एम का मतलब आदमी कितना है 7, दिन कितना था दिन मालूम नहीं, और घंटा कितना था 10 था। जो कटेगा उसको कटाते हैं। 10 दूनी कितना 20, और कटेगा नहीं कटेगा तो इसको गुना कर 8 दूनी 16, 16 गुना 9 कितना 16 44, 144 बटा कितना 7। इसको भाग देते हैं 7 दूनी 14, 0 4 और कितना 7। यही आंसर लिख दिया था 144 बटा 7 मेरा जिस ऑप्शन में है। अंकों का सबसे बड़ी संख्या तो कितना होगा 9999। तो बोला इससे छोटा वाला संख्या हम जानते हैं 99 का स्क्वायर जो होता है 98 तो कितना होता है 1 होता है। अब बोला 4 अंकों का छोटी संख्या यदि हम 30 का स्क्वायर या 31 का स्क्वायर करते हैं कितना 961, यदि 32 का स्क्वायर करते हैं कितना 1024। ये तीन अंक वाला था, ये क्या अंक वाला 4 अंक वाला। मेरा 4 अंक वाला ये छोटा वर्ग संख्या मिल गया, ये 4 अंक का वर्ग बड़ा वर्ग संख्या निकल गया। अब बोला इससे भाग दीजिए तो 1024 से हम भाग दे रहे हैं 98 का कितना 1 तो 9.5। तो बोला चारों ऑप्शन में कौन होगा? मेरा 10 से क्या हो गया कम हो गया आंसर। आगे चलो। आगे यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो बोलिए वह संख्या क्या है? जो नहीं जानेगा तो क्या करेगा? बोला किसी संख्या के 60%, इसका मतलब संख्या x, तो बोला संख्या का 60% में कितना जोड़ दिए 36 जोड़ दिए। बोला संख्या वही प्राप्त होता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना होता है x होता है। और इसको सॉल्व हो जाएगा x गुना 60 बटे 100 प्लस 36 बराबर x। कट गया 3 दूनी 6 5 दूनी 36 बराबर x माइनस 3x बटे कितना 5। तो यहाँ रिजल्ट हो गया 36। 3 लघुत्तम लेंगे 2x बटे कितना 5। 18 दूनी 36। अब दोनों को नहीं गुना किया 18 बटे कितना 90 आंसर। इससे भी जो जल्दी चाहेगा तो वो क्या करेगा? बोला किसी संख्या का 60%, बोला 60%, ठीक है 60%। बोला एकरा में 36% जोड़ दीजिए तो संख्या प्राप्त होता है। संख्या का मतलब क्या परसेंट 100%। परसेंटेज वाले को एक साइड, बिना परसेंटेज वाले को एक साइड। इसका मतलब 36 बराबर क्या परसेंट 40%। अब हमको निकालना है 100% का मान। 40 को यदि हम 2.5 से गुना कर दे कितना 100%। अब इसको भी कितना से गुना 2.5 से गुना, तो 36 को 2.5 से गुना मतलब 2 से गुना करते 36 दूनी कितना 72। 36 को आधा से गुना करते 36 का आधा कितना 18। 72 और 18 कितना 90 आंसर। आगे चलो। 3 धनात्मक संख्या का अनुपात 1:2:5 है। इसका लघुत्तम 120 है। इसका महत्तम क्या होगा? हम बोले थे महत्तम का जैसे ही बारी आएगा और अनुपात में सवाल रहेगा, बोला लघुत्तम को ऊपर में लटका दीजिए और ये जो अनुपात में है उस सबको गुना करके भाग कर दिए, आपका निकल जाएगा 5 दूनी कितना 10। ये तो 0 कट गया कितना। यही क्वेश्चन यदि रहता कि बोला कि 3 का अनुपात में 1:2:3 है, यदि बोलता महत्तम मान 120 है, महत्तम कितना है 120 है, तो बोलता लघुत्तम निकालिए तो सब संख्या को खाली गुना कर देते तो मेरा क्या निकल जाता लघुत्तम निकल जाएगा। सबको यदि गुना कर देंगे जो रिजल्ट है और अनुपात सबको गुना कर देंगे तो मेरा लघुत्तम निकल जाएगा। और यदि महत्तम का निकालना है तो लघुत्तम को ऊपर में चढ़ा देंगे और सारा अनुपात को केवल भाग कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा महत्तम निकल जाएगा। आगे चलो। आगे बोला यदि किसी धनराशि पर 8% 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 रुपया है तो धनराशि क्या होगी? हम सूत्र पढ़ाए थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए थे फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए। ये अंतर का हम सूत्र बताए थे PR² बटे 100 गुना कितना 100। अब बोला था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 240। यहाँ रख देंगे 240 मूलधन P मालूम नहीं, R का मतलब दर मेरा कितना 8%। इसका मतलब 8 गुना 8 बटे 100 गुना कितना 100। जो कटेगा उसको कटाते हैं 8 दिया कितना 24 और कटेगा 4 दूनी 8, ये कितना बार में 15 बार में। इन 25 चौके कितना 100। इसका मतलब P का मान था 25 गुना 15 कितना 25 गुना 15 375 और 2 0 और था 2 0 और दे दिए आंसर। आगे चलो। किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है।
तो एक त्रिभुज बना दिए, बोला ए बी सी है। अब क्या बोला, बोला डी ई जो भुजा है ये डी ई बी सी के समांतर है, ये बी सी है, ये बी सी के समांतर भुजा है कौन कौन, डी और सी। अब कंडीशन बोला ए डी बटे बी डी, इसका मतलब ए डी इतना सा का मान 3 बटे बी डी, बी डी कहाँ था, यहाँ था, बी डी का मान कितना 5। तो क्वेश्चन और था ए सी का मान 4 है, ये पूरा का मान कितना है 4 है। अब बोला ए का मान इतना सा का मान क्या होगा, कि कमाल है 10th में ये क्वेश्चन काफी 3-4 बार ये 10th में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हमको परमेय क्या क्या है उसको केवल परमेय को जानना है, बाकी कुछ इस सवाल में है नहीं। कि परमेय क्या कह रहा था, बोल मतलब यदि एक त्रिभुज है, 2 बिंदु यदि दे दिया है, इसको विभाजित कर रहा है और इसके समांतर है, तो इसका कंडीशन क्या बोला, तो बोला ई भुजा बटे ई भुजा बराबर ई भुजा बटे ई भुजा। ये चीज हो गया। दूसरा चीज ई भी हो सकता है, यदि ई भुजा का ई पूरा लिया, इसका छोटा वाला लिया, ई पूरा का ई वाला बटे इसका कौन चीज छोटा वाला, ई पूरा लिया, फिर इसका ई छोटा वाला ई पूरा बटे ई कौन चीज छोटा वाला। कहने का मतलब इस लाइन से जैसे लेंगे उधर भी उसी ढंग से लेंगे। यहाँ क्या क्या था, तो बोला इसका मान जो है दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान मालूम करना, और इसका मान था दिया हुआ नहीं था। तो 2-3 तरीका, इसको यदि हम x मानते हैं ये भी तरीका था, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि ई पूरा भुजा का मान कितना था 4 था, ई यदि अनुपात को हम जोड़ देते तो मेरा कितना हो जाता 8 बटे ई वाला पार्ट मालूम करना था, ई वाला पार्ट इसका कितना था 3, ई वाला भुजा में ई पूरा भुजा कितना 4 बटे ई वाला तो मालूम करना है, इसके बदले क्या लिख दिए 8, बस इतने सा कमाल था। 4 दूनी कितना 8, गुना करेंगे 2 गुना वाट और कितना 3, तो वाट का मान 3 बटे कितना 2, 3 बटे 2 का मान कितना 1.5। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले 3 छोटे छोटे घन, जिस ढंग का छक्का होगा वही हो गया मेरा कौन चीज घन हो गया, ठीक है। घन बनाने का कंपटीशन एकदम में कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बना दी। बोला इसका भुजा 3, इसका 4 और इसका कितना 5। बोला कि तीनों को पिघला दिया और बड़ा वाला घन बना दिया। बड़ा वाला बनाने के बाद अब क्वेश्चन क्या हुआ, बोला कि ऐसा कीजिए कि तीनों में जो छोटा घन था इसका क्षेत्रफल और ये बड़का था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। हम पहले बड़ा वाला का निकाल देंगे, फिर कौन का निकालें छोटा वाला। अब बात आया पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6 गुना कौन सी भुजा, 6 गुना भुजा। अब मामला फंसा कि इसका हम पहले भुजा निकालेंगे तब ना हम 6 गुना भुजा इसका करेंगे। एक चीज और जानते, जब ई वाला मटेरियल से पिघला के ई बनाया तो जितना ये तीनों का आयतन होगा इसके आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना होगा तो हम जानते हैं भुजा का कौन चीज क्यूब। इसका आयतन कितना 4 था, भुजा का क्यूब। इसका आयतन कितना भुजा का क्यूब। बोला कि बड़ा वाला का भुजा मान लिए 8 तो भुजा का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब बराबर कितना 8 का क्यूब। तो r का क्यूब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना 5 4 9 9 7 16, बाकी 1 12 1 13 6 19 19 तो कितना 21। ये क्यूब को इधर भेजेंगे तो 216 का यहाँ 3, इसका मतलब कितना 6। इसका मतलब ये बड़ा वाला घन का जो भुजा ही निकला कितना 6। अब बोला का क्वेश्चन ऐसा कीजिए तीनों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 6 गुना भुजा स्तर, भुजा का स्तर कितना 3 का स्तर, फिर दूसरे का कितना 6 गुना 4 का स्तर, तीसरे का 6 गुना कितना 5 का स्क्वायर बटे बोला बड़ा वाला कितना 6 गुना कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, कि तीनों में यदि हम 6 कॉमन ले लेते हैं मेरे पास यही बचना ना, यही बचेगा ना, इसका भी 6 करना इसका भी 6 करना, ये 6 क्या हो गया कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25 और 14 के 16 9 25 और 25 25 कितना 50 कटेगा, ये 25 और 18 तो नहीं कितना 36। इसका मतलब 25 अनुपात 18 मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा